आपने कहा था कि नंदिनी की कहानी उसके घर पर ही खत्म कर दो, लेकिन अब तक राह देखने की क्या जरूरत थी? शर्बा, शत्रुता के साथ साथ व्यक्तित्व भी जरूरी है। त्रिशला, नंबोदरी, ये सब मेरे लिए एक समान है। वैसे भी मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसे लोगों से युद्ध करना न्याय भी है और मजा भी है। लेकिन नंदिनी अब तक अपने मठ में नहीं है। मेरे सामने खड़े होने की ताकत उसमें कब आएगी पता नहीं। जब वो सर्प बनेगी तभी उसका परिपूर्ण नागत्व फलित होगा। उसके लिए उसे प्रतिदिन यहाँ आकर अभिषेक करना होगा। उसे यहाँ आने से रोक दिया गया। जब से वो नंदिनी बनी है तब से नागलोक आने के लिए तैयार ही नहीं है। जब वो सर्प बनेगी तभी आएगी। वैसे भी हमें नाश नंदिनी का नहीं उसके नागत्व का करना है, और उसके नागत्व को पाने के लिए हमें कुछ भी करना होगा। हाँ शर्बा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें नंदिनी की जान लेनी ही पड़ेगी। हाँ, और वो मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दुश्मनों का सिर काटकर सामर्थ्य बहुमत पाना जरूरी नहीं, लेकिन दुश्मनों के सामने सिर उठाकर चलना ही सर्व बहुमत है, और आप वही कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है देवी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमारे हर कदम ऐसे ही रहेंगे। रानी कौन होती है, रानी का मतलब क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, वो कैसी होनी चाहिए, ये हर किसी को मुझे देखकर सीखना होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी आप दोनों ने। परमेश्वर के सामने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया तुम दोनों ने। अगर मैं आपकी जगह होती तो 2 थप्पड़ लगाकर उसका मुंह खुलवाती। अगर उसने कोई गलती की होती तो हम ऐसा करते, लेकिन उसने कोई गलती ही नहीं की है ना। हाँ। डैड कह रहे हैं ना उन्होंने कोई गलती नहीं की है। विराट, तुम और तुम्हारे डैडी मिलकर क्या साधना करने जा रहे हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उस दिन वही नंदिनी हम सबके सामने आकर नीली को थप्पड़ मार कर गई थी। अब वो उसे अकेले में मिलेगी तो क्या चुपचाप छोड़ देगी उसे? नहीं, उसी ने नीली के साथ जरूर कुछ किया है। राजेश्वरी, जब तक अपनी आंखों से ना देखो इल्जाम मत लगाओ। अगर किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाओगी तो भगवान साथ नहीं देगा। हाँ, भगवान साथ दे या ना दे, लेकिन इतने दिनों से नीली यहाँ पर थी ये हमें पता है। अब कुछ ही दिनों में उसके माता पिता आने वाले हैं। जरा सोचिए उनके आने पर हम उन्हें क्या जवाब देंगे, बताइए ना। हाँ, विराट, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। देखो विराट, तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो चुके हो, ये बात उसके माता पिता को पता है। ऐसे में अगर अचानक नीली घर से गायब हो गई है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वैसे भी वो लोग शांत रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। नीली को बचाना राजेश्वरी के बस की बात नहीं है, और अपने राज पे हुकूमत करना वासुकियों को नहीं आता। वो लोग खुद गलती करते हैं और इल्जाम मेरी बेटी पे लगाते हैं। बेवकूफ कहीं के। वो अपने कर्मों की सजा खुद भोग रहे हैं। काश मेरी बेटी की शादी हो जाती तो अच्छा होता। यूं ही बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं बेटी? जैसे बैंक में प्यून खड़ा होता है ना, वैसे ही लोग हमारे सिर पे आके खड़े हो जाते हैं। क्या हम लोग इतने कमजोर दिखते हैं? पापा, ये सब नीली की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरे हाथ लग गई ना तो 2 थप्पड़ मारूंगी। क्या समझ रही है खुद को? हमें क्यों फंसा कर गई है? मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी की सारी उसकी हमारे खिलाफ चाल है। ये उसने पहले से ही प्लान किया है। वो कहते हैं ना, मैं तो मरूंगा ही, तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। लगता है सब मिलकर ये कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम थोड़ा शांत रहो। फिर बताइए वो कहाँ गई है? नीली को
तुम्हारी बेटी के हाथों मरवाया गया है। पापा एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर नीली को ढूंढ कर जो लाती मर चुकी है उसे कैसे ढूंढोगी बेटी? वो मर चुकी है क्या? मतलब मेरा मतलब है कि वो कहीं दूर भाग गई होगी। तुम कैसे ढूंढ कर लाओगी? वो बेचारी है पापा। त्योहार के दिन हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। देखिए, मैं विराट से बात करके उसे ढूंढने के बारे में पूछती हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? पापा मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाइए। उन्होंने अपनी बेटी को हमारे भरोसे छोड़ा था। क्या इतने दिनों में उन्होंने एक बार भी पूछा कि नीली ने क्या खाया क्या पिया? हमारी नीली कैसी है, कहाँ रहती है? एक बार भी उन्होंने कभी हमसे इस बारे में नहीं पूछा है। और आज देखिए, पता है क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो सोचते हैं हम नीली का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। ऐसे में अगर वो हमसे पूछेंगे कि नीली कहाँ है, तो हमारे पास क्या जवाब होगा बताओ? आंटी, बस कह दीजिए कि उसे शादी पसंद नहीं थी और वो भाग गई। अपने माँ बाप के साथ ही आजकल बच्चे नहीं रहते। ऐसे में हमारे पास रहेंगे क्या कहकर उनसे सवाल कीजिएगा, झगड़ा कीजिए, फिर वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। क्या कहते हो विराट? देख रहे हो विराट, हमारे घर के मामले में कोई भी एरा गहरा आकर टांग अड़ा रहा है। राजेश्वरी, तुम जरा सोच समझ कर बात करो। प्रणव कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं है। यह इज्जतदार है, सभ्य है, हमारी तरह अच्छे खानदान से है और इसे अपने घर में रखने वाले हम हैं। और वैसे भी उसने कोई गलत बात कही है, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आपको? नीली क्यों घर से भाग जाएगी? राजेश्वरी, मैंने पहले ही नीली की कुंडली देखकर कहा था कि इस साल उसकी शादी नहीं होने वाली और विराट की होगी। इसका मतलब क्या है पता है? आपको सिर्फ कुंडली में क्या लिखा है वही पता है, लेकिन प्यार क्या होता है ये नहीं पता। विराट को पाने के लिए हमारी नीली अपनी जान दे देगी, ये बात पता है आपको? अच्छा ठीक है, आप में से कोई भी नीली को मत ढूंढिए, मैं खुद उसे ढूंढूंगी। मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। डैड, मॉम नीली को कहाँ जाकर ढूंढेंगी? विराट, तुम अपनी माँ के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। प्रणव, तुम यहाँ पर क्यों आए हो बेटा? वो गुस्से में होती है तो कुछ भी कह देती है, बुरा मत मानना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, आपके बारे में मुझे पता है ना। उन्हें जवाब दिए बगैर आप दोनों चुपचाप खड़े थे, इसलिए मुझे जाकर बात करनी पड़ी। वैसे आंटी की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। अरे हमारे घर में सांप कैसे आ सकता है? मतलब नंदिनी सांप बन गई है क्या? हे भगवान, हे भगवान शिव जी, जो नहीं होना चाहिए तो सोचा था वही हो गया क्या? धोखा फरेब करके उन लोगों ने मेरी बेटी को सांप बना दिया, सांप बना दिया।
साथ को पकड़कर चलने वाली मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने सांप बनकर चली गई। सांप बनकर चली गई। जिस बाप ने गोद में बिठाकर दूध पिलाया था, आज वही दूध उसके पेट में जहर बन गया है। हे भगवान, मेरी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, मेरी आंखों में धूल झोंक कर चली गई। यही देखने के लिए मैंने उसे पाला था क्या? ये सब वासुकियों की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा। सहस्त्रनाग, सहस्त्रनाग! पन्नगा, मुझे यहाँ बुलाने का कारण? सहस्त्रनाग, मेरी बेटी कहाँ गई है मैं जानना चाहता हूँ। उसके सर पर रुख का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। दया कीजिए। पन्नगा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में सिंह लग्न में राहु का स्थान उच्च है। राहु की शक्ति के साथ सर्प शक्ति अल्प रहेगी तो भी नागत्व की प्राप्ति होती है, यह तुम्हें भी पता है। वो किरणें नंदिनी के शरीर पर गिरते ही उसके भीतर की नाग शक्ति जाग उठेगी। और अब संपूर्ण रूप से नाग शक्ति प्राप्त करने के लिए वो परमेश्वर के मंदिर गई है। संपूर्ण प्राप्ति नहीं मिली है क्या? मेरी बेटी को संपूर्ण नाग शक्ति अभी नहीं मिली है क्या? नहीं पन्नगा, संपूर्ण अनुग्रह की प्राप्ति के लिए एक मंडल में नंदिनी को नाग रूप में शिव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना होगा, अन्यथा उसे सर्प शक्ति प्राप्त नहीं होगी। पन्नगा, लगता है मुझे बुलाने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं चलता हूं। नंदिनी, इस पूजा को कैसे भंग करना है मुझे अच्छी तरह पता है। जो वरदान तुम पाना चाहती हो वो तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। ये त्रिनेत्रधारी अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हें भस्म कर देगा, देख लेना।
शर्बा, आज इन सबको खत्म कर देते हैं। नहीं छोड़ेंगे, आओ। शंखपाल, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। ए सरपणिका, नंदिनी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं उसके साथ हूँ। ओम परमेश्वर, नंदिनी की रक्षा करो। ए नंदिनी, मैं तुम्हें अभिषेक करने नहीं दूंगी। त्रिशला, वहां देखो, नंदिनी अभिषेक कर रही है। आओ चलते हैं। इष्टार्थ प्राप्तिरस्तु।
इस बार नंदिनी घर आई तो मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगा, चाहे मुझे काम ही क्यों न छोड़ना पड़े। 24 घंटे उसके साथ ही रहूंगा। पन्नगा, ऐसे कितने दिन तक रहोगे? कब तक उसकी चौकीदारी करते रहोगे तुम? अपनी पाली हुई बेटी के मन में इस तरह क्या भावना उत्पन्न होगी पता है? होने दो, जो होता है होने दो। मेरे लिए बस मेरी बेटी की खुशी मुख्य है। उसे 4 दीवारी में बंद करके वो खुश रहेगी, ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? और अगर मैंने उसे आजाद छोड़ दिया ना, तो वासुकियों की जिद के कारण वो मुसीबत में पड़ जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो जब से यहां है, वासुकी उसे परेशान कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता था। उसकी नजर में तुम आखिर दुष्ट क्यों बनना चाहते हो पनग्गा? तो फिर सच सच उसे बता देता हूं। क्या बताओगे? यही कि तुम भी एक सांप हो? हाँ, बता दूंगा उसे। एक डॉक्टर भी अपने मरीज से बहुत सी नाजुक बातों को नहीं बताता है, क्योंकि कई बार बीमारी से ज्यादा सोच ही इंसान को मार देती है। सोचो कहां थे तुम? यहां आकर परमेश्वर के नाम से जिंदगी जीने लगे, पर तुम पनगा हो। यही सच है, यह नहीं बदलेगा। तुम इस बात को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच समझकर फैसला लो पनगा, समझे? नंदिनी, ये ग्रंथ तुम लो त्रिशला। इसमें नागलोक का रहस्य है। इसे नंदिनी को पढ़वाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या हुआ त्रिशला? ले लो। ये लेकर उसके सामने खड़े होने तक जो खुशी होगी, वो खुशी उसे देते समय होगी शंखपाल जी। मैं जब भी वहां गई हूँ, उनके पेश आने का तरीका, उनकी बातें, मुझे होने वाली पीड़ा, अपमान मुझे हमेशा याद आते रहते हैं। यह सहज है। एक बेटी जब अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती है, तो एक पिता का हृदय टूट जाता है। और हम हैं कि उसकी बेटी को रणभूमि में उतारने जा रहे हैं। कौन पिता अपनी बेटी को भेजेगा? परंतु हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। नंदिनी में जब संपूर्ण नागत्व आ जाएगा, तब वो ये ग्रंथ नहीं पढ़ पाएगी। और यदि उसने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा, तो नागलोक की कथाएं, यहां के त्याग और बलिदान की बात, रानी चन्नम्मा के आत्मसमर्पण के बारे में उसे नहीं पता चलेगा। उसे ये सब पता चलना चाहिए। उसे अपना कुल, अपनी संगति, अपने धर्म के बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है शंखपाल जी, हम अपना प्रयत्न कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे कितनी भी पीड़ा हो, मेरा अपमान हो, मेरे लिए इन सबसे ज्यादा मेरे वासुकी जन, मेरा धर्म मुख्य है। लड़ते हुए जीना है या लड़ते लड़ते मरना है, इसका निर्णय भगवान पर छोड़ देते हैं। दीजिए यह ग्रंथ मुझे। और सुनो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना धैर्य मत खोना।
बेटा थोड़ा आराम कर लो। हम्म? पापा, मुझे थोड़ी कॉफी चाहिए पापा। पापा, पापा, पापा आप ऐसे क्यों खड़े हैं पापा? तुम यहाँ कैसे आई? तुम क्यों आई हो? तुमने ही पापा के साथ ऐसा किया है ना? ठीक करो, ठीक करो इन्हें। कह रही हूँ ना, ठीक करो इन्हें। नंदिनी, तुम पहले थोड़ी शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊँ बताओ? मेरे पापा के साथ ऐसा करके मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो? नंदिनी, वो ठीक हो जाएंगे, मेरी बात तो मैं सुनो। कुछ नहीं सुनूंगी। इतने दिन तक मेरी जरूरत नहीं थी और अब आप अपना राज सिंहासन सब कुछ बचाने के लिए मेरे पास आई है ना? लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पापा है। पहले इन्हें ठीक कीजिए। वो ठीक हो जाएंगे नंदिनी, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पापा। देखो, तुम्हें नागलोक में ले जाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और कुछ नहीं। मतलब किसी न किसी दिन त्रिशला की बात माननी चाहिए थी। ये पश्चाताप तुम्हें सताना नहीं चाहिए, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। एक बात कहूँ क्या तुमसे? तुमने अपनी सगी माँ का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन वैसे तुम्हें माँ का प्यार देने के लिए पन्नगा मौजूद है। तुमने तो कह दिया कि पन्नगा जरूरी है, लेकिन मैंने भी तुम्हारे बाद जन्म लिया है ना नंदिनी। मुझे माँ और बाप का प्यार कैसा होता है ये बिल्कुल भी नहीं पता। मैं तो ऐसे ही पली बड़ी हूँ। जन्म लेने से पहले पिता को, होश संभालने से पहले माँ को, बड़ी होने से पहले मैंने अपनी दीदी को खो दिया था। फिर भी इतने सालों से क्यों सुकून से थी पता है? एक न एक दिन मेरी दीदी मेरे पास जरूर लौट कर आएगी ये सोचकर। नंदिनी, उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेकर अपने हाथों में छड़ी लेकर चल नहीं पाएंगे उस दिन तक हम किसी न किसी का सहारा तो लेते ही है ना। हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों पर विश्वास करते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी है हम पर कितने लोग विश्वास करते हैं। बड़ा दिल, बड़ी सोच, ये सब कुछ उसे विश्वास पर निर्भर होता है। तुम्हें बचाने वालों की तुम बहुत चिंता करती हो। तुम्हारी यही अच्छाई को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है, लेकिन तुम्हारी बहन को भी तुम्हारा सहारा चाहिए नंदिनी। मुझे भी थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा समाधान, इन सारी चीजों की जरूरत तो होगी ना। जाने दो, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन इसके अंदर जो ग्रंथ है ना, इसे एक बार देख लो। क्या है इसके अंदर? कर्तव्य और जिम्मेदारियों से भरा हुआ ग्रंथ है। भगवान किसी को बेकार पैदा नहीं करता। हर इंसान के अंदर उसके ही कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इस ग्रंथ में तुम्हारे जन्म का रहस्य छुपा है। इसे तुम एक बार पढ़ो। वासुकियों का नया अध्याय तुमसे शुरू हो सकता है या नहीं, इसे पढ़ने के बाद पता चल जाएगा।
ले लो। ले लो इसे नंदिनी। क्या हुआ सर्पणिका देवी? सब कुछ आपके मन के मुताबिक होने के बाद भी आप इतना क्रोध में क्यों हैं? मैंने जो सोचा था वो पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा होगा या नहीं सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। वो क्यों? त्रिशला ने फिर से यहाँ आने की हिम्मत दिखाई है क्या? यहाँ आना तो दूर, यहाँ आने के बारे में वो सोचेगी भी नहीं, क्योंकि उसके मन में डर है। लेकिन उसके अंदर हमसे प्रतिकार लेने की चाहत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सबके सपने सच नहीं होते हैं ना? ये सब कुछ तो उनके प्रयत्न पर निर्भर होता है वीरबाहु। उस नंदिनी को बहुत जल्दी ही दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। उसे रोकना चाहती हूँ तो वो शंखपाल और त्रिशला उसके अंग रक्षक बनकर उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। इसके अलावा उस वृक्षराज की हुई बातें सुनकर मेरी तो हिम्मत ही टूट जाती है। ग्रहों के बारे में, श्राप के बारे में, पाप के बारे में सोचने वाले सामान्य लोग होते हैं। आप जैसे शक्तिशाली लोग ऐसा नहीं सोचा करते। ये सच है, ये सच है वीरबाहु। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। वो काम तुम पूरा करोगे? बताइए सर्पणिका देवी, मुझे क्या करना होगा? तुम भूलोक में त्रिशला और शंखपाल के पास जाकर हर दिन उनके योजनाओं के बारे में तुम मुझे जानकारी दे सकते हो क्या? देख सकता हूँ, लेकिन युद्ध के बारे में एक दिन भी जाकर उनसे नहीं मिला। अब अचानक से सामने जाऊंगा तो उन्हें शक हो जाएगा। त्रिशला हमेशा केवल अपने शत्रुओं पर ही नजर रखती है, लेकिन अपने तलवार पर नहीं। वासुकियों के लिए तुम बहुत बड़े तोप हो वीरबाहु। और वैसे तुम अकेले उनके साथ रहोगे तो काफी है। वो इतनी खुश हो जाएगी जैसे एक ताकतवर हाथी उसके साथ खड़ा हुआ हो। मेरी तारीफ मत कीजिए आप, इतनी योग्यता मेरे अंदर नहीं है। आपके कहने के मुताबिक मैं आपके साथ रहकर आपका काम करूंगा। नंदिनी, मेरी एक और इच्छा है। क्या है वो? इस ग्रंथ के अंदर वासुकियों की जिंदगी है। नागलोक के हर वासियों का जन्म रहस्य इसमें लिखा है। इसीलिए इस ग्रंथ में लिखी हुई बातों को तुम किसी को नहीं बता सकती। ये रहस्य हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। तुम्हारे पापा पन्नगा को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे पापा पहले जैसे हो जाएंगे। तुम पर विश्वास करके मैं ये ग्रंथ तुम्हें सौंप रही हूँ।
मुझ पर विश्वास करके मेरे इस ग्रंथ को लेने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। बेटी, क्या हुआ यहाँ? कुछ हुआ था क्या? नहीं पापा, आप ही तो मुझे रेस्ट करने के लिए यहाँ लाए थे। ओह, भूल गया था। ठीक है, रेस्ट करो बेटी। हाँ। सहस्त्रनाग, दया करके इस समस्या का समाधान आपको ही निकालना होगा। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए, मेरी बेटी मेरे घर में रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कोई रास्ता दिखाइए। देखो पन्नगा, नंदिनी को उसके जन्म का रहस्य पता चलते ही उसके प्रति उसकी अपेक्षा बढ़ जाएगी। उसके विवाह के बाद ग्रहों के बदलाव की वजह से उसके विवाह का समय पास आ रहा है। यही उचित समय है। इस महीने के अंत के 9 दिन पहले ही पूर्णिमा आएगी। तब तक एक अच्छे वर को ढूंढकर उसका विवाह करवा दो। तब तुम्हारी बेटी नागलोक से दूर हो जाएगी। पन्नगा, गृह बंधन और संसार बंधन जो है, मनुष्य के लक्ष्य को और उसके उद्देश्य को अलग अलग कर देता है। और नंदिनी भी जब गृह कर्मी बनेगी तो उस समय उसका मन बदल जाएगा। और तो और नाग जाति के तौर तरीके और रीति रिवाज भी उसका बहिष्कार कर देंगे। हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। शादी करके मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा। तुम्हारा मुझे बुलाने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मैं चलता हूं। विराट, विराट मेरी बेटी को बचा सकता है क्या? वो क्यों नहीं बचाएगा? मरी हुई लड़की को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये तो कुंवारी लड़की है। इसे नहीं बचाएगा क्या? वो जरूर बचाएगा। मेरी बेटी के लिए विराट जैसे लड़के का मिलना नामुमकिन है। और वैसे भी मेरी बेटी उससे प्यार कर रही है। वो अगर जीवन साथी बनेगा तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर वो नागलोक के बारे में नहीं सोचेगी। नहीं। अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए लक्ष्य की भूख होनी चाहिए, शरीर की नहीं। खाना पीना छोड़कर कब तक रहोगी? मुझे भूख लगेगी तो ही तो मैं खाऊंगी ना शंखपाल जी। मेरे अंदर बदले की भावना आग बनकर बुरी तरह दहक रही है। वो ठंडी होने तक मुझे भूख नहीं लग सकती। मेरी माँ का देखा हुआ सपना सच होना ही चाहिए। जब तक मेरा क्रोध कम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। उसके लिए नंदिनी की मदद अवश्य मिलेगी, तुम चिंता मत करो। केवल नंदिनी ही नहीं, वीर बाहु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो अकेला होता तो मेरे अंदर की चिंता। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है महारानी।
वीर बाहु, कहाँ थे तुम? क्या हुआ था तुम्हें? उस सर्पणिका ने मायावी प्राणी के द्वारा मुझे बंदी बना लिया था त्रिशला देवी। उस सर्पणिका का तो पता नहीं। तुम्हें बंदी बनाने वाली शक्ति की अब तक सृष्टि नहीं हुई है। तुम केवल 100 सैनिकों के सेनाधिपति नहीं हो वीर बाहु, 100 सैनिकों के समान हो। वासु के लोगों को सुख और शांति दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण तुम ही तो बनोगे। ये बताओ वीरबाहु, हम यहाँ पर हैं, तुम्हें कैसे पता चला? हमेशा दिखाई देने वाले फूल पेड़ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब मुझे विश्वास था कि आप माता के चरणों में ही होंगे। यहाँ आकर तुमने अच्छा किया, बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो तुम्हारी महारानी को खाना पीना छोड़कर बदला लेने के लिए खड़ी है। बदला लेने के लिए शक्ति चाहिए ना त्रिशला देवी? मेरी शक्ति तुम ही हो वीर बाहु। अब तुम आ गए हो ना, मुझ में फिर से उम्मीद जाग गई है। अब हमारे वासु क्योंकि कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब अब वो तकलीफ झेल रहे हैं ना, वो कहानी खत्म हो जाएगी और साथ ही सर्पणिका की भी कहानी का अंत होगा। इतना होगा तो काफी है वीर बाहु। हमारे वासु की लोग अनाथ नहीं होने चाहिए। वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे ढूंढूं, यही मेरे लिए चिंता का विषय है। चाहे कहीं भी रहे, मैं ढूंढ ढूंढ कर खत्म करूंगा। एक भी वासु की बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर दूंगा। कहाँ चली गई वो लड़की? मुझे सबक सिखाना होता तो मुझसे वो झगड़ा जरूर करती। विराट खामोश था इसीलिए, या पापा ने शादी की बात की थी इसीलिए ये सब देखकर उसने खुद को नुकसान पहुंचाया क्या? छा, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसने इस तरह का फैसला नहीं लिया होगा। अब रामा। हेलो, जमाना चाहे जलने दो, कोरोना आकर सबको मरने दो, लेकिन तुम हमेशा सेल्फी के लिए पोज देने की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना? क्या गलती की है हमने? हाँ, क्या गलती की है बता दो। क्या देख रहे हो? मुझ पर इल्जाम लगेगा सोचकर मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन बेचारी नीली थोड़ा ज्यादा गुस्सा करती है, पर गलत नहीं करेगी। विराट पर वो अपनी जान छिड़कती है। मेरे पापा ने जल्दबाजी करके उसके सामने मेरी शादी की बात की, इसीलिए गुस्सा करके चली गई है। यहाँ देखो, अब तक मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ, उसे फिर से घर आने में उसकी मदद करो प्लीज। मुझे मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। उसकी माँ डांटती है, उसके पापा डांटते हैं और वो विराट तो जल जाता है। उसका तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए कि सुकून से रहने वालों की जिंदगी में मैं तूफान बनकर पहुंच गई। नीली को उनके घर जाने दो। नीली के उनके घर जाने से मुझ पर लगा इल्जाम निकल जाएगा, ये सोचकर नहीं कर रही हूँ। उस लड़की के साथ कुछ बुरा ना हो, सिर्फ यही मेरी चिंता है। बस इतना सा काम कर दो, ठीक है? इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगी इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में सोचकर बताऊंगी। हाँ, डील? ओके, मैं चलती हूँ, बाय बाय। विराट, मैं कसम खाकर कह रही हूँ,
तुम्हारे घर आना भी गलत था, नीली को मारना भी गलत था, लेकिन उसने मेरे पापा को थप्पड़ मारा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। लेकिन उसके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सच कह रही हूँ। वो कहाँ है मुझे नहीं पता विराट। मुझे पता है। आपको पता है? मुझे पता है। ये क्या है सर? आपके बेटे को नीली कहाँ है पता है, तो हमारे घर आके झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? नीली कहाँ है ये सच्चाई मुझे भी पता है। आपको भी पता है? बिल्कुल। आपको सच पता लग गया ना? अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे है कहाँ वो? नीली हमारे साथ नहीं है। अगर वो रहेगी भी तो जिंदगी में हमारे साथ नहीं आएगी। क्यों? नीली मर चुकी है। विराट ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है। वो काम किसने किया है ये मुझे नहीं पता है। इस तरह की मौतें ना हो इसलिए मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं और तुम्हारे पापा के पीछे पड़ा हूं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं समस्याएं और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके लिए कोई समाधान नहीं मिल रहा है। ये बात तुम्हारी माँ को नहीं बताई क्या? नहीं नंदिनी, जब से वो हॉस्पिटल से लौटी हैं तब से उनके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली कोई भी बात मैंने नहीं की है। तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? मेरे लिए मंदिर बनवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं शादी करने को भी तैयार हो गया हूं। डैड, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। ओके विराट। विराट, बाहर जा रहे हो क्या? हाँ मॉम, थोड़ा काम है मुझे। बहुत जरूरी काम है क्या? घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हो? सीधे सीधे बोलो क्या बात है। जी, कुछ बातों को घुमा फिरा कर पूछना पड़ता है। वो बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। विराट, वो लोग हमारे घर आए हैं, उनसे बात करके जाना। बात करते हैं मॉम। वो लोग मतलब? वो लोग मतलब बताती हूँ, तुम आओ ना। अरे आओ बेटा। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। वो नहीं आए क्या? अभी आ जाएंगे मैडम। कौन आने वाला है? पता नहीं डैड, कौन आने वाला है। वहां तख्ता भी रखा हुआ है। मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि उस पर आकर कौन बैठेगा। आइए स्वामी जी, आइए। नमस्कार। कौन है ये? जय भोलेनाथ। मॉम, कौन है ये? हमारे घर में ये सब क्या चल रहा है? विराट, मेरी बात थोड़ी सुनोगे क्या? एक्सक्यूज मी, सॉरी, वी हैव कम फ्रॉम केआर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इनका परिचय हम कराते हैं। वो शिव जी कैलाश से सबको बचाने के लिए हिमालय में चले गए थे और हिमालय से आपको बचाने के लिए यहाँ आए हैं। हमने अपने देश के अलावा विदेशों में भी बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। आपकी माता जी ने हमारी कंपनी को मंदिर बनवाने के लिए प्रपोजल दिए हैं। उसके पीछे की समस्या क्या है बता चुकी हैं। ये नागा साधु हैं। ये हाथ लगाएंगे तो कोई भी काम आसानी से हो जाएगा। वो चाहे कोई भी समस्या हो, चुटकी बजाते ही समाधान निकाल लेंगे। मेरी बात सुनिए, आप बिल्डिंग बनाने वाले हैं या फिर बिल्डअप करने वाले हैं?
थोड़ी देर चुप रहिए ना। मॉम, क्या है ये सब? हम पहले ही परमेश्वर जी से बात कर चुके हैं ना। विराट, हमें अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। ये साधु कोई सामान्य नहीं है। तुम्हारे बारे में मैंने इन्हें सब कुछ बताया है। चिंता मत करो बालक, मंदिर का काम मैं संपूर्ण करके दूंगा। तुम्हें कष्ट देने वाली उस प्रेत आत्मा को मैं बंदी बनाऊंगा। वो मेरी 50वीं आत्मा होगी। क्षमा कीजिए, उस आत्मा को बंदी बनाने का उद्देश्य हमारा नहीं है। उसे मुक्ति मिलनी चाहिए, यही मेरी तमन्ना है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आत्माओं को बंदी बनाना ही इस नागा साधु का काम है। जब तक आत्मा मेरे सामने नहीं आती तब तक वो विषय आपसे संबंधित है। एक बार मेरे सामने आने के बाद वो विषय आपसे ज्यादा मुझसे संबंधित हो जाएगा। हाँ विराट, तुम उनकी बात मानो। वो सिर्फ मंदिर बनवा कर नहीं देंगे, हमारी नीली को भी ढूंढ लाएंगे, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। मान जाओ ना बेटा।